क्लास 11th कला चैप्टर 1 प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र। चैप्टर 1 है। यहाँ पे प्राग ऐतिहासिक स्थलों का मानचित्र यहाँ दिया हुआ है। नक्शे की बाहरी रेखा पैमाने में नहीं है। और देख लेते हैं। चित्रकारी वाले क्षेत्र को इससे दर्शाया गया है गोले से, यानी अल्मोड़ा हो जाएगा। शिमला, श्रीनगर, ग्वालियर, बहुत सारे हैं। और नक्काशी और चित्रकारी वाले क्षेत्र है। नक्काशी वाले क्षेत्र को ब्लैक डॉट से दर्शाया गया है। राज्यों की राजधानी या अन्य महत्वपूर्ण शहरों को दर्शाया गया है इससे। चलिए, अत्यंत प्राचीन अतीत यानी बीते हुए काल को जिसके लिए न तो कोई पुस्तक और न ही कोई लिखित दस्तावेज उपलब्ध है, उसे प्राग ऐतिहासिक प्री हिस्ट्री कहा जाता है। पुस्तकें या दस्तावेज उपलब्ध होते भी कैसे? उस समय तो न तो कागज था और न ही कोई भाषा या लिखित शब्द। प्राग ऐतिहासिक को हम अक्सर प्राग ऐतिहासिक काल प्री हिस्टोरिक टाइम्स कहते हैं। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य कैसे रहता होगा, यह विश्वास करना तब बहुत कठिन बना रहा जब तक कि विद्वानों ने उन स्थानों को खोजना शुरू नहीं कर दिया जहाँ प्राग ऐतिहासिक काल के मनुष्य रहा करते थे। ऐसे स्थलों की खुदाई से पुराने औजार, मिट्टी के बर्तन, आवास स्थलों और उस काल के मनुष्यों तथा जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। इन चीज़ों से प्राप्त जानकारियों को और तत्कालीन मनुष्यों द्वारा गुफाओं की दीवारों पर खींची गई आकृतियों को एक साथ जोड़कर विद्वानों ने एक अच्छा खासा विवरण तैयार किया है। इससे यह जाना जा सकता है कि उस समय क्या होता था और प्राग ऐतिहासिक काल में मनुष्य किस प्रकार रहा करते थे। जब मनुष्यों की खान पान, कपड़ा तथा आवास संबंधी बुनियादी जरूरतें पूरी होने लगी तो वे अपने विचारों तथा मनोभाव को अभिव्यक्त करने का भी प्रयास करने लगे। इसके लिए उन्होंने गुफाओं की दीवारों को आधार बनाकर चित्र और रेखाचित्र बनाना शुरू कर दिया और उनके माध्यम से अपने आप को यानी अपने भावों तथा विचारों को भी अभिव्यक्त करने लगे। प्राग ऐतिहासिक काल के मानव ने इन चित्रों को क्यों खींचा? शायद उस समय के मनुष्यों ने अपने घरों को अधिक रंगीन और सुंदर बनाने के लिए भित्ति चित्र बनवाए, अथवा यह भी हो सकता है कि उन्होंने अपने रोजमर्रा के जीवन का दृश्य अभिलेख रखने के लिए ये चित्र खींचे, जैसे कि आजकल हम में से कुछ लोग अपनी डायरी लिखते हैं। ये चित्र दिए हुए हैं, प्राग ऐतिहासिक काल के हैं चित्र। मानव के आरंभिक विकास में इस प्राग ऐतिहासिक काल को आमतौर पर पुरापाषाण यानी पैलियोलिथिक एज यानी पुराना पत्थर काल कहा जाता है। प्राग ऐतिहासिक चित्रकारी दुनिया के अनेक भागों में पाई जाती है। हम वास्तव में यह नहीं जानते कि पूर्व पुरापाषाण युग लोअर पैलियोलिथिक के मनुष्यों में क्या कभी कोई कला वस्तु बनाई थी, लेकिन हमें पता है कि उत्तर पुरापाषाण काल तक आते आते मनुष्य के कलात्मक क्रियाकलापों में भारी वृद्धि हो गई थी। दुनिया भर में इस काल की ऐसी अनेक गुफाएं पाई गई जिनकी दीवार उन जानवरों से सुंदर चित्रों से भरी पड़ी है जिनका उन गुफाओं में रहने वाले लोग शिकार किया करते थे। वे लोग मनुष्यों और उनकी गतिविधियों के दृश्य चित्रित करते थे और वृत्त, वर्ग, आयत जैसी अनेक ज्यामितीय आकृतियों और प्रतीक भी बनाते थे। भारत में अब तक जो प्राचीनतम चित्र मिले हैं वे उत्तर पुरापाषाण काल अपर पैलियोलिथिक टाइम के हैं। यह जानना दिलचस्प हुआ कि भारत में शैल चित्रों की सर्वप्रथम खोज 1867-68 में पुरातत्वविद आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने स्पेन में हुई। अल्तामीरा की खोज ने से भी 12 वर्ष पहले की। कॉकबर्न, एंडरसन, मित्र और घोष पहले अनुसंधानकर्ता थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसे अनेक स्थल खोजे। शैल चित्रों के अवशेष वर्तमान मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और बिहार के कई जिलों में स्थित गुफाओं की दीवारों पर पाए गए। उत्तराखंड में कुमाऊं की पहाड़ियों में भी कुछ शैल चित्र मिले हैं। अल्मोड़ा बाड़ेछीना मार्ग पर अल्मोड़ा से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर सुयाल नदी के किनारे स्थित लघु डियार में पाए गए शैलाक्षरियों में प्रागैतिहासिक काल के अनेक चित्र मिले हैं। लघु डियार का शाब्दिक अर्थ 1,00,000 गुफा है। यहाँ पाए जाने वाले चित्रों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है: मानव चित्र, पशु चित्र और ज्यामितीय आकृतियाँ। ये चित्र सफ़ेद, काले और लाल
रंगों के। इनमें मनुष्य को छड़ी जैसे रूप में दिखाया गया है। पशु चित्रों में एक लंबे थूथन वाला जानवर, एक लोमड़ी और कई रंगों वाली छिपकली। चित्रकारी के मुख्य विषय लहरदार रेखाएं, आयताकार ज्यामितीय डिजाइन और अनेक बिंदुओं के समूह इन चित्रों में देखे जा सकते हैं। इन चित्रों में दर्शाए गए दृश्यों में एक दृश्य अत्यंत आकर्षक है, जिसे मानव आकृतियों को हाथ पकड़कर नचाते हुए दिखाया गया है। इन चित्रों से पहले से बने चित्रों पर बने पाए गए। यहाँ सबसे पहले काले रंग के चित्र बनाए गए, फिर उन पर लाल रंग के चित्र और अंत में उन पर सफेद रंग के चित्र बनाए हुए पाए गए। कश्मीर से हाथों में हाथ डाले नृत्य करते हुए लोग, लखुडियार उत्तराखंड का ये चित्र दिखाया गया है, यहाँ पे देखिए। और यहाँ पे है लहरदार लकीरें, लखुडियार, ये भी उत्तराखंड का चित्र है। लहरदार लकीरें हैं। यहाँ पे भी ऐसे शिलापट्ट मिले हैं जिन पर कुछ चित्र उकेरे हुए हैं। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की ग्रेनाइट की चट्टानों ने नवपाषाण काल के मानव को अपने चित्र बनाने के लिए उपयुक्त कैनवस दिया। यहाँ अनेक स्थलों पर ऐसे चित्र पाए जाते हैं। इनमें 3 स्थान अर्थात कुप्पगल्लू, पिकलिहाल और टेक्कलकोटा अधिक प्रसिद्ध है। यहाँ 3 तरह के चित्र पाए जाते हैं। कुछ चित्र सफ़ेद रंग के हैं और कुछ लाल रंग के और कुछ सफ़ेद पृष्ठभूमि लाल रंग के। ये चित्र परिवर्तित ऐतिहासिक काल, आरंभिक ऐतिहासिक काल और नवपाषाण काल के हैं। इन चित्रों के विषय सांड, हाथी, सांभर, चिंकारा, भेड़, बकरी, घोड़ा, शैलकृत, मानव, त्रिशूल आदि वनस्पतियों के चित्र बहुत ही कम पाए जाते हैं। कुप्पगल्लू के एक चित्र में एक अत्यंत विचित्र दृश्य प्रस्तुत किया गया, जिसमें बड़े बड़े अंगों वाले कामोद्दीप्त पुरुषों को स्त्रियों को भगाकर ले जाते हुए दिखाया गया है। गुफा द्वार भीमबेटका मध्य प्रदेश का ये गुफा द्वार का चित्र है, भीमबेटका मध्य प्रदेश का। परंतु सबसे अधिक और सुंदर शैल चित्र मध्य प्रदेश में विंध्याचल की श्रृंखला में, उत्तर प्रदेश में कैमूर की पहाड़ियों में मिले हैं। ये पहाड़ियाँ श्रृंखलाएँ पुरापाषाण कालीन और मध्यपाषाण कालीन अवशेषों से भरी पड़ी हैं। वहाँ ऐसे जंगली पौधे, फलों, जलधाराओं और कंदराओं की बहुतायत है जो पाषाण काल के लोगों के रहने के लिए तरह तरह से उपयुक्त थी। वहाँ के प्राकृतिक शैलाश्रय, चट्टानी आवास, वर्षा, बिजली की गरज, ठंड और चिलचिलाती धूप की गर्मी से बचने के लिए उन्हें पर्याप्त सहारा देते थे। इनमें सबसे बड़ा और अत्यंत दर्शनीय स्थल मध्य प्रदेश में विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित भीमबेटका है। भीमबेटका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से के दक्षिण में 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहाँ 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग 800 शैलाश्रय यानी शेल्टर मौजूद है। इनमें से 500 शैलाश्रयों में चित्र पाए जाते हैं। भीमबेटका की गुफाओं की खोज वर्ष 1957 से 58 में डॉक्टर V.A. वाकानकर द्वारा की गई थी और बाद में अन्य अनुसंधानकर्ताओं ने भी उनका अनुसरण किया। वाकनकर ने इन चित्रों का अध्ययन करने के लिए वर्षों तक इन दुर्गम पहाड़ों और जंगलों का सर्वेक्षण किया। यहाँ पाए गए चित्रों के विषय अनेक प्रकार के हैं। इनमें से उस समय की रोजमर्रा की जिंदगी घटनाओं के अलावा धार्मिक एवं भव्य दृश्य भी चित्रित किए गए हैं, जिनमें शिकार, नृत्य, संगीत, हाथी, घोड़ा और सवारी, जानवरों की लड़ाई, शहद इकट्ठा करे, शहरी सज्जा, छद्मवेश, मुखौटा लगाने जैसी अनेकानेक घरेलू गतिविधियों के चित्र शामिल है। भीमबेटका की शैल कला को शैली, तकनीक और आधार के अनुसार कई श्रेणियों में बांटा गया है। रेखा चित्र तथा चित्रकारियों को 7 कलाविधियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला काल है उत्तर। क्या आप बता सकते हैं चित्रकार इस चित्र में क्या दर्शाना चाहता है? पुरापाषाण युग, दूसरा मध्यपाषाण युग, तीसरा ताम्रपाषाण युग। इन 3 कला विधियों के बाद एक 4 ऐतिहासिक कला विधियाँ आती है, लेकिन यहाँ हम पहले 3 कालों का ही विवेचन करेंगे। उत्तर पुरापाषाण युग, अपर पैलियोलिथिक पीरियड। उत्तर पुरापाषाण युग के चित्र हरी और गहरी लाल रेखाओं से बनाए गए हैं। इनमें से कुछ छड़ी, तेज, पतली मानव आकृतियाँ, लेकिन अधिकांश चित्र बड़े बड़े जानवरों जैसे भैंसों, हाथी, बाघों, गैंडों और सुअर के हैं।
कुछ चित्र धवन चित्र यानी वाश पेंटिंग्स हैं, लेकिन अधिकांश चित्र ज्यामितीय आकृति से भरे हैं। ऐसे चित्रों को शिकारियों से कोई संबंध नहीं दिखाया गया। हरे चित्र नर्तकों के और लाल चित्र शिकारियों के हैं। मध्य पाषाण युग मेसोलिथिक पीरियड दूसरी काल अवधि यानी मध्य पाषाण युग के चित्रों की संख्या सबसे अधिक है। इस अवधि के दौरान विषयों की संख्या कई गुना बढ़ गई, मगर चित्रों का आकार छोटा हो गया। शिकार के दृश्यों को प्रमुखता मिल गई। शिकार के दृश्यों में लोगों की समूह बनाकर कांटेदार भाले, नोकदार डंडे, तीर कमान से लेकर जानवरों तक का शिकार करते हुए दिखाया गया। कुछ चित्रों में आदिमानवों को जाल, फंदे लेकर या गड्ढे आदि खोदकर जानवरों को पकड़ने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है। शिकारियों को साधारण कपड़े और गहने पहने हुए चित्रित किया गया है। कुछ चित्रों में मनुष्यों को सुंदर कपड़ों में सजाया हुआ और कुछ में मुखौटे पहने हुए भी दर्शाया गया। कुछ चित्रों में हाथी, जंगली सांड, बाघ, शेर, सुअर, बारहसिंगा, हिरन, तेंदुआ, चीता, गेंडा, मछली, मेंढक, छिपकली, गिलहरी जैसे छोटे जानवरों को भी पक्षियों को भी चित्रित किया गया। मध्य पाषाण काल के कलाकार जानवरों को चित्रित करना अधिक पसंद करते थे। कुछ चित्रों में जानवरों को मनुष्यों का पीछा करते हुए दिखाया गया। कुछ में चित्रों में मनुष्यों द्वारा जानवरों को पीछा करके शिकार करते हुए दिखाया गया। कुछ जानवरों के चित्रों में विशेष रूप के शिकार के दृश्यों में मनुष्यों को जानवरों से डरते हुए दिखाया गया, लेकिन बहुत से चित्रों में मनुष्यों को जानवरों के प्रति प्यार और सौहार्द का भाव प्रदर्शित करते हुए भी चित्रित किया गया है, तथा कुछ ऐसे भी चित्र हैं जिनमें प्रमुख रूप से जानवर ही उकेरे गए हैं। केवल एक जानवर का चित्रांकन भीमबेटका में देख रहे हैं, घोड़ा है आई थिंक। यद्यपि जानवरों को प्राकृतिक अवस्था में ही चित्रित किया गया, मगर मनुष्यों को साज सज्जा के साथ सुरुचिपूर्ण रीति से प्रस्तुत किया गया है। स्त्रियों को निर्वस्त्र और सवस्त्र दोनों ही रूपों में चित्रित किया गया। इन चित्रों में बूढ़े व जवान सभी को समान रूप में स्थान दिया गया। बच्चों को दौड़ते, भागते, उछलते, कूदते, खेलते हुए दर्शाया गया। सामूहिक नृत्य इन चित्रों का आम विषय रहा है, परंतु ऐसे भी चित्र हैं जिनमें लोगों को पेड़ों से फल या शहद इकट्ठा करते हुए, स्त्रियों को अनाज पीसते हुए, खाना बनाते हुए दिखाया गया। कुछ शैल चित्रों में मनुष्य, स्त्रियों और बच्चों को एक साथ दिखाया गया है, मानो कि वे परिवार के सदस्य हो। अनेक शैलाश्रयों में हम हाथ और मुट्ठी की छाप पाते हैं, जो कुछ में उंगलियों के सिरों से बने निशान। भीमबेटका के कलाकार अनेक रंगों का प्रयोग करते थे, जिनमें काला, पीला, लाल, बैंगनी, भूरा, हरा और सफ़ेद रंग भी विभिन्न रंग थे शामिल थे, लेकिन सफ़ेद और लाल उनके अधिक पसंदीदा थे। रंग और रंजक द्रव्य विभिन्न चट्टानों तथा खनिजों को कूट पीस कर तैयार किए जाते थे। लाल रंग हिरमच, जिसे गेरू भी कहा जाता है, से बनाया गया है। हरा रंग कैल्सेडोनी नाम के पत्थर की हरी किस्म के से तैयार किया जाता था, तथा सफ़ेद रंग संभवतः चूना पत्थर से बनाया जाता था। रंग बनाने के लिए पहले खनिज की चट्टान के टुकड़े में कूट पीस कर पाउडर जैसा बना लिया जाता था। फिर उसमें कुछ पानी और गाढ़ा या चिपचिपा पदार्थ जैसे कि जानवरों की चर्बी या पेड़ों से निकाला गया गोंद या राल मिला लिया जाता था। इस प्रकार रंग तैयार हो जाने के बाद उससे पेड़ की पतली रेशेदार टहनियों से बने ब्रश का प्रयोग करते हुए चित्र आदि बनाए जाते थे। आश्चर्य की बात तो यह है कि हजारों साल पहले बनाए गए इस चित्र के रंग हवा पानी की मार को झेलने के बाद आज भी बरकरार रही है। समझा जाता है कि ये रंग अब तक इसलिए अक्षुण्ण रहे क्योंकि चट्टानों की सतह पर जो ऑक्साइड मौजूद थे, उनके साथ इन रंगों की रासायनिक प्रतिक्रिया ने इन्हें अस्थायी बना दिया। जानवर की आकृति व्यक्ति के आकार से इतनी बड़ी क्यों है? जंगली जानवर का शिकार भीमबेटका। यहाँ कलाकारों ने अपने चित्र इन शैलाश्रयों की सतहों की दीवारों और भीतरी छतों पर बनाए। कुछ चित्रों को ऐसी गुफाएं या शैलाश्रयों से मिले हैं जहाँ लोग रहते थे, लेकिन कुछ चित्र ऐसी जगहों से मिले हैं जहाँ शायद लोग कभी रहे भी नहीं होंगे। संभवतः इन स्थानों का कोई धार्मिक महत्व रहा होगा। शैलाश्रय में पाए गए कुछ अत्यंत सुंदर चित्र बहुत ऊंचे स्थान पर शैलाश्रय की छत के पास बने हुए हैं। कुछ प्रश्न उठता है कि आदिकालीन मानवों ने चट्टानों में ऐसे असुविधाजनक स्थानों पर ये चित्र क्यों बनाए? शायद ये चित्र बहुत
दूर से लोगों के ध्यान को आकर्षित करने के लिए ऊंचाई पर बनाए गए थे। ये चित्र हालांकि बहुत पुराने जमाने के पर इनमें चित्रात्मक गुण एवं विशेषताओं की कोई कमी नहीं है। कार्य करने की प्रतिकूल परिस्थितियां और ज़्यादातर सामग्रियों आदि की कमी होते हुए भी इन चित्रों में तत्कालीन पर्यावरण के सामान्य दृश्य आकर्षक रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय के लोग बहुत साहसी थे और अपने जीवन का आनंद ले रहे थे। पशुओं को भी वास्तविकता से भी आज भी अधिक तगड़ा और रौबदार दिखाया गया है। यह भी प्रतीत होता है कि आदिकालीन कलाकारों में कहानी कहने सुनने की गहरी रुचि थी। इन चित्रों में बड़े ही नाटकीय रूप से मनुष्यों और जानवरों को स्वयं को जीवित रखने के लिए संघर्षित दिखाया गया। एक दृश्य में कुछ लोगों को यहाँ पे शिकार का दृश्य दिखाया हुआ है। मध्यपाषाण युग के चित्रों में शिकार के दृश्य बहुलता में पाए जाते हैं। यह ऐसा एक दृश्य है जिसमें लोगों का एक समूह भैंसों को मारते हुए दिखाया गया है। कुछ घायल व्यक्तियों को इधर उधर पड़ा दर्शाया गया। ये चित्र अंकन की कला में श्रेष्ठता का प्रदर्शन करते हैं। नृत्य का दृश्य, इस दृश्य में एक दूसरे का हाथ पकड़कर नृत्य करती हुई आकृतियां दिखाई गई है। वस्तुतः यह एक ऐसा विषय जिसे बार बार दोहराया गया है। नृत्य का यह दृश्य हमें उत्तराखंड के लखुटियार के पाषाण दृश्य की याद दिलाता है। जंगली सांड का शिकार करते हुए दिखाया गया और इस प्रक्रिया के दौरान कुछ लोग घायल होकर इधर उधर पड़े हैं। एक अन्य दृश्य में एक जानवर की मौत की पीड़ा से तड़पते हुए और शिकारियों को खुशी मनाते हुए उसके चारों ओर नाचते हुए दिखाया गया है। ऐसे चित्रों से प्रकट होता है कि मनुष्यों में जानवरों को अधिकार रखने का भाव पैदा हो गया था। आज भी अनेक आदिम जाति के लोग ऐसा व्यवहार करते हैं जो वे जन्म, मृत्यु, व्यवस्था प्राप्ति और विवाह आदि के समय संपन्न की जाने वाली धार्मिक और सामाजिक क्रियाओं को चट्टानों पर चित्रित या उत्कीर्णित करते हुए शिकार हेतु जानवरों को आकर्षित करने के लिए मुखौटे पहनते हैं। उन्हें मार डालने के बाद खुशी से उनके चारों ओर नाचते गाते हैं। जहाँ अकेले जानवरों के चित्र बनाए गए हैं उनमें आदिकालीन कलाकार की उत्कृष्ट चित्रण कला स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। ऐसे चित्रों में रंग, सामंजस्य और समानुपात दोनों का यथार्थ एवं संतुलित मिश्रण दिखाई देता है। एक दिलचस्प बात यह है कि शैल कला के अनेक स्थलों पर अक्सर नए पुराने चित्रों पर बनाए गए। भीमबेटका में कुछ स्थानों पर चित्रों की 20 परतें तक है जो एक दूसरे पर बनाए गए। यहाँ प्रश्न उठता है कि कलाकार एक ही स्थान पर बार बार चित्र क्यों बनाते थे। इसका एक कारण तो यह हो सकता है कि जब भी किसी कलाकार को अपनी रचना पसंद नहीं आती थी तो वह उस पर अपनी दूसरी रचना चित्रित कर लेता था। दूसरा कारण यह हो सकता है वे चित्र और स्थान पवित्र या विशिष्ट माने जाते थे और उन पर कलाकार बार बार चित्र बनाते थे। यह भी संभव है कि विभिन्न पीढ़ियों के लोग भिन्न समय पर एक ही क्षेत्र में ये चित्र बनाते थे। इस प्रकार इन प्राक ऐतिहासिक चित्रों में हमें तत्कालीन मनुष्यों, उनकी जीवन शैलियों, उनका खान पान, उनकी आदतों, उनकी दैनिक गतिविधियों और यहाँ तक कि उनके मन मस्तिष्क का चिंतन को जानने समझने में सहायता मिलती है। प्राग ऐतिहासिक काल में अवशेष विशेष रूप से अनेक प्रकार के पत्थरों के हथियार, औजार, मिट्टी और खिलौने और हड्डियों के टुकड़े मानव सभ्यता के विकास के महान साक्ष्य है। तथापि उन सब से अधिक महत्वपूर्ण तो शैल चित्र है जो आदिकालीन मानव हमारी अमूल्य धरोहर के रूप में हमारे लिए छोड़ गया है।